एक दिन में हमेशा 24 घंटे ही होते हैं, एक हफ्ते में हमेशा 7 दिन ही होते हैं, लेकिन महीने में कभी 28 दिन होते हैं और कभी 29, किसी में 30 दिन होते हैं और किसी में 31। तो कभी आपने सोचा है कि महीनों में एक बराबर दिन क्यों नहीं होते और इनके ज्यादा या कम होने के पीछे वजह क्या है? चलिए आज इसी का कारण जानते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। महीनों में एक बराबर दिन क्यों नहीं होते, ये जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि महीने बने कैसे। तो महीने असल में चांद से बने हैं। जी हाँ, पृथ्वी की परिक्रमा करने में चांद को 29.5 दिन लगते हैं और यही महीनों का बेस है, क्योंकि पुराने जमाने में दिनों के गुजरने का अंदाजा आसमान में चांद की शेप को देखकर लगाया जाता था। लेकिन अब आप सोचेंगे कि अगर चांद 29.5 दिनों में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है और महीने चांद की इस परिक्रमा से बने हैं, तो फिर साल के 6 महीने 29 दिनों के होने चाहिए थे और 6 30 दिन के, ये 31 दिनों के 7 महीने कहां से आ गए? तो इसका जवाब है सूरज और चांद का अलग कैलेंडर। जी हाँ, पुरानी सभ्यताओं से ही 2 तरह के कैलेंडर्स का इस्तेमाल होता आ रहा है, एक सोलर और दूसरा लूनर। धरती 365 दिन में सूरज की एक परिक्रमा करती है, इसीलिए एक सोलर ईयर 365 दिनों का होता है, तो वही लूनर ईयर में 12 महीने यानी कि चांद द्वारा धरती की 12 परिक्रमाओं को मिलाकर एक साल बनाया जाता है, जो 354 दिनों का होता है। मतलब लूनर ईयर सोलर ईयर से 11 दिन छोटा होता है। अब बहुत सी पुरानी सभ्यताएं लूनर कैलेंडर का इस्तेमाल करती थी, जो हर साल सोलर कैलेंडर से 11 दिन आगे होता जाता था, जिस कारण उन्हें एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था, और वो था मौसम का गलत अंदाजा, क्योंकि धरती के चारों मौसम सूरज के कारण होते हैं। और आज हमें ये पता होता है कि कौन से महीने गर्मी के हैं, कौन से ठंड के और कौन से बहार के, क्योंकि आज हम सोलर कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पुरानी सभ्यताएं जो लूनर कैलेंडर का इस्तेमाल करती थी, उन्हें इसी चीज में बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि उनका कैलेंडर हर साल सूरज से 11 दिन के फर्क पर चलता था। मतलब इस बार जून में अगर गर्मी है तो 20 साल बाद वाली जून में कड़ाके की ठंड होगी, क्योंकि तब तक ये कैलेंडर सूरज से लगभग 6 महीने के फर्क पर चल रहा होगा। इसीलिए इस समस्या को हल करने के लिए जब पुरानी सभ्यताओं ने सोलर कैलेंडर को अपनाया, तो एक साल 354 दिन के बजाय 365 दिनों का हो गया। और कैलेंडर में जो 11 दिनों का इजाफा हुआ, उन्हें फरवरी को छोड़कर साल के बाकी 11 महीनों में एक एक करके जोड़ दिया गया। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि पहले महीनों में 29 या 30 दिन होते थे, फिर एक एक दिन जोड़ने पर बाकी महीने 30 या 31 दिनों के हो गए, तो फिर फरवरी में 29 की बजाय 28 दिन क्यों हैं? इसका एक दिन कहाँ गया? अगस्त के पास। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है ऑगस्टस सीजर। जी हाँ, कैलेंडर के 7वें महीने जुलाई को ये नाम जूलियस सीजर से मिला है, और 8वें महीने अगस्त का नाम जूलियस के भांजे ऑगस्टस सीजर के कारण है। तो अब जब मामू के पास 31 दिन हैं, तो भांजे को भी अपने महीने में 31 दिन ही चाहिए थे। इसीलिए फरवरी, जिसमें बाकी महीनों से पहले ही एक दिन कम था, उससे एक और दिन निकालकर अगस्त में जोड़ दिया गया, ताकि जुलाई और अगस्त दोनों में 31-31 दिन हों, जिस कारण फरवरी 28 दिनों की रह गई। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। तो मतलब आज के कैलेंडर मंथ्स में जो ज्यादा या कम दिन होते हैं, उसके पीछे कोई बड़ी साइंटिफिक वजह नहीं है। इसीलिए मोसेस वी कॉट्सवर्थ ने 1902 में 13 महीनों वाला एक कैलेंडर बनाया था, जिसके हर महीने में 28 दिन थे और बाकी बचा एक दिन हॉलिडे के तौर पर रखा गया था, जो किसी हफ्ते या महीने में नहीं था। टेक्निकली ये कैलेंडर काफी फायदेमंद था, लेकिन दुनिया ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और कहा जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। तो ये है कैलेंडर के टेढ़े मेढ़े होने की कहानी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।